अगर आप रील्स देख रहे हो और अगर आपके मन में एक बात आ रही है कि आपने अपना 2 घंटा वेस्ट कर दिया है तो आप कुछ कर जाओगे। अगर कभी कभी देख रहे हो वीकेंड्स पे या टाइम पास करने के लिए, स्टिल ओके। सभी लोग कभी ना कभी स्ट्रेस में आता है या फिर परेशान हो जाता है, इट्स ओके फॉर देम। बट हाँ, अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यू आर वेस्टिंग योर होल डे वॉचिंग रील्स एंड मूवीज, देन यू आर नॉट वर्थ इट। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ बेगूसराय के लाल अंकित कुमार है, जिनका सिलेक्शन IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू इंडियन आर्मी में हुआ है और जिनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे हुआ है। अंकित जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छा, क्या चल रहा है अभी? छुट्टियाँ मना रहा हूँ। मज़ा आ रहा है फिर? हाँ, छुट्टी में बस थोड़ा बिजी हूँ, काफ़ी सारे लोग मिलने आ रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं अपने गांव का नाम रोशन किया वहाँ पे, तो आई एम हैप्पी। अगर मैं बिल्कुल शुरुआती जीवन की बात करूँ तो वो कैसी रही? कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? जन्म कहाँ पे हुआ और बाकी की सारी चीज़ें कहाँ से हुई आपकी? जन्म मेरा बेगूसराय में ही हुआ था और मैंने क्लास 6 तक सेंट पॉल्स मॉडल स्कूल, जो कि पावर हाउस रोड पे के पास था, वहाँ से किया था। आगे मैं 10th हाई स्कूल तरवन्ना से पास किया और 12th मैंने हाई स्कूल शंकर हाई स्कूल माना से पास किया। ये मेरा 12th तक का एजुकेशन था और इसके बाद मैं फ़ौज में एज अ सिपाही 2015 में ज्वाइन किया। तो 2015 से लेके अभी 2023 एक लंबा गैप हुआ सिपाही के तौर पे। वो कौन सा मोड़ आया या फिर ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था लाइफ का जब आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, सिपाही हूँ इंडियन आर्मी में, लेकिन मुझे अब इससे आगे सोचना चाहिए? तो मैं सिपाही जाने से पहले 2 बार NDA का एग्ज़ाम दे चुका था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एज अ लीडर ज्वाइन करने का इच्छा था, बट उस समय वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई। तो मैं फ़ौज की तरफ रुझान होने की वजह से, इच्छा होने की वजह से मैं 2015 में एज अ सिपाही ज्वाइन कर लिया था। और ट्रिगर पॉइंट आई वुड से कि यूनिट ज्वाइन करने के बाद आई ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने नज़दीक से देखा क्या क्या डिफरेंसेस हैं एज एन सिपाही, एज अ ऑफिसर, तो फिर मुझे लगा ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे मैं अपनी इच्छाओं को, अपने डिसीजंस को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। सिपाही में जब आपका सिलेक्शन हुआ 2015 की बात है, तो उससे पहले का क्या आपका दैनिक दिनचर्या बोला जाए या फिर सिलेक्शन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है ना कि यार 12th मैंने कर लिया, अब जाके सिपाही बनना है या फिर आर्मी में, एयरफोर्स में कहीं भी जाना है, तो सारी चीज़ें होती है, उस समय का आपका क्या स्केड्यूल रहा होगा? शेड्यूल हमेशा मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, तो शाम को गेम खेलना हमेशा से ही रहा है। तो 12th पर पास करने के बाद मैं हमेशा डेली सुबह और शाम को रनिंग करने के लिए जाया करता था। और ग्राउंड पे मुझे पता लगा कि आर्मी की रैली होती है, उसमें जो पास होते हैं उनको एज अ सिपाही, एज अ ट्रेड्समैन भर्ती कराया जाता है। तो मैं वहाँ से फ़ौज की तरफ मैंने भी कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, और इट वाज़ अ लक कि मेरा फर्स्ट गो में ही कटिहार से हो गया था। जैसा कि आपने बताया कि आपने सिपाही के एग्ज़ाम देने से पहले भी IMA में ट्राई किया था, नहीं NDA में ट्राई किया जी। था, तो उस समय ऐसी क्या कमी रह गई जो अभी जाके आपने उसको कंप्लीट किया? आई वुड से मैं एकेडमिक्स में उस समय उतना अच्छा नहीं था। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न मैं NDA का पेपर क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर मैं कंटिन्यू स्टडीज़ किया, इवन दो मैं अपने छुट्टी पे भी स्टडीज़ करता था, और ऑन ट्रेनिंग और ऑन जॉब भी मैं अपने टाइम पे स्टडी करता था उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। ये तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती है कि जॉब के बाद एक तो आप जॉब कर रहे हो, आपको वो भी परस्यू करना है, पढ़ाई भी करनी है और एक दिमाग में सपना है कि मुझे ना ये भी करना है, जी। तीनों चीज़ को एक साथ लेके चलना कितना मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट के बजाय मैं कहूँगा ईजी होता है कि आप बिज़ी रहते हैं। आपके पास अगर कोई एम है तो आप उसके प्रति हमेशा वर्क करते हैं, नहीं तो आप भटक जाते हैं रास्ता। जॉब मिल गई, आपके पास पेमेंट आ रहा है, सैलरी आ रही है, और अब आप सोचते हैं कि यू आर नो वेल सेटल्ड और अब आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपका ड्रीम हाई कुछ अचीव करने का है तो आप उस पाथ को फॉलो करते हैं और डेली वर्क करते हो। तो मैं कहता हूँ कि एक शेड्यूल बन जाता है, जब भी स्पेयर टाइम या फ्री टाइम मिलता है आप किताब लेके पढ़ते हो, कुछ देखते हो, कुछ सीखते हो, तो इट इज़ गुड। कितना आसान था आपके लिए, क्योंकि आप तो पहले से इंडियन आर्मी के पार्ट थे, उसके बाद NDA क्रैक करना? आसान तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ, बट विथ गॉड्स ग्रेस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन। तो आई वुड से नॉट टू हार्ड, नॉट टू इजी, बट हाँ, इट वॉज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट। गॉड ग्रेस या फिर एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी का? नहीं, गॉड्स ग्रेस, बिकॉज आई फील समवेयर गॉड्स ग्रेस इज़ टू हेल्पफुल। तो समझना। यस सर। उसके बाद की जो चीज़ें हुई, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बताया कि मैं तो सिपाही का जॉब कर ही रहा हूँ, उसके साथ मैंने NDA की कोशिश की तैयारी की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ,
कभी कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से प्रेशर या फिर कुछ भी एक चीज़ जो निकल के आती है वो क्या था? नहीं, फैमिली का प्रेशर कभी नहीं रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली की, आई टेक इट एज़ अ पार्ट नॉट एज़ अ बर्डन। वो पुश करती है इंसान को, यू कैन नॉट डाइवर्ट फ्रॉम योर पाथ, तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलूँगा। और जब मैंने घर पे फ़ोन किया व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो सब बहुत ही खुश थे। कईयों को तो पता भी नहीं होता है फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल फैमिली और इतने गांव से कि ऑफिसर्स में और एज अ सिपाही क्या डिफरेंस होता है। बट हाँ, जब मैंने घर वालों को बताया कि अब मैं ऑफिसर बनूंगा तो घर वाले काफ़ी खुश थे। आपके जो कुलीग्स थे जो आपके साथ काम करते थे एज ए सिपाही, अभी आप एक ऑफिसर के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो अभी भी उनका रवैया और तब के रवैया में क्या कुछ अंतर आपको लगता है? पहले जो बातचीत होती होगी आपके साथियों के साथ, अभी सिलेक्शन होने के बाद जो बातचीत होती है उसमें लगता है क्या यार मैं तो ऑफिसर बन गया चलो, ऐसा कुछ? मैं वैसा इंसान हूँ जो बदलता नहीं हूँ, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। आई कीप माई पर्सनैलिटी सेम। मेरे जो भी करीबी दोस्त हैं, आप अगर उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा तो बोलेगा अंकित वही इंसान है, वो कहीं बदला नहीं। इवन दो इफ़ आई एम बिजी आई विल एड्रेस यू। और अगर उनसे पूछिएगा तो मैं ये बोलूँगा सम ऑफ देम वे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ तेरा हो जाएगा, तेरे अंदर वो स्पार्क है। बट आई वॉज नॉट टू कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होना भी ज़रूरी है। यू कैन नॉट बी टू कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं तो आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे इस चीज़ को लेकर? बिकॉज यू नेवर नो ना कि आप फुल्ली तरह से प्रिपेयर्ड हो। मतलब वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट। तो वो हमेशा क्वेश्चन दिमाग में रहता है, यू जज योर सेल्फ कि हाँ आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। खुद को जज करते थे आप? बहुत ज़्यादा। क्या जजमेंट का पैमाना क्या था आपके लिए? क्या मुझे ना अब लगता था कि चलो सम ऑफ देम वेर वेरी क्वालिफाइड, लाइक ऑल इंडिया 3rd रैंकिंग, वो मेरे साथ था, मेरे यूनिट में था। तो आई यूज्ड टू जज विथ हिम कि यार ये इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट, ऑल इंडिया 3rd रैंकिंग, इसलिए क्लियर नहीं कर पाया, ही इज़ नॉट बीन रिकमेंडेड थ्राइस, मैं कैसे हो जाऊँ। कभी दूसरों को लगता था देख के कि हाँ यार इसका नहीं हो पाया, मेरा कैसे होगा, इसलिए आपको लगता कि गॉड ग्रेस था ये? हाँ, मैं कहूँगा ये गॉड सीरियस थी। आपने दोस्ती की बात की, ज़्यादा अच्छा दोस्त कब थे, पहले के यानी जॉब से पहले के या फिर जॉब में जाने के बाद? वो एक बॉन्डिंग होती है ना दोस्तों की, जी। तो दोस्ती किसकी ज़्यादा अच्छी थी, आपकी पहले यहाँ बेगूसराय की जब आपकी जॉब लगी या फिर जॉब में जाने के बाद के जो दोस्त बने? मेरे दोस्त आसानी से बनते नहीं हैं, बट जो बनते हैं फिर वो लंबे समय तक ही रहते हैं। तो मेरे आज भी बचपन के दोस्त हैं जो तब थे और जो अब हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद कुछ अच्छे दोस्त बने और वो आज ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं रिकमेंड हुआ, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं कमीशनड हुआ, तो स्टिल दे कॉल्ड मी, दे आर वेरी प्राउड कि हमारे बीच का एक बंदा हुआ है, दे आर हैप्पी। दे कॉल्ड यू सर या फिर? नहीं, मैं ऐसा फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहता हूँ। इवन दे ट्राई टू कॉल, बट आई से यार तू दोस्त है। इवन सम कुछ हमारे उस्ताद थे तो मैं उनको भी उस्ताद ही बोलता हूँ, और जो हमारे दोस्त हैं उनके दोस्त। समवेयर पोस्टेड ऑन फील्ड एंड योर कलीग्स, जो आपके दोस्त जो आपके साथ पहले थे, आप वहाँ पे एक एज एन ऑफिसर बन के जाते हो और आपके जो कलीग्स थे साथ में वो उसी रैंक पे रहते हैं, आपसे नीचे के रैंक पे। उस समय का क्या मेंटेलिटी हो सकता है या फिर उस समय उस चीज़ को आप कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सिखाया गया है, जो सबको सिखाया गया है, रैंक की सुपीरियर, तो रैंक को सल्यूट दिया ही जाएगा। वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मैं उनका रिस्पेक्ट लूँगा, बट विद इन ऑफिस, विद इन अ क्लोज एरिया, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ वो माने। चलो आओ साथ में बैठो वो सारी चीज़ें एक साथ जी। हैं। अगर मैं उसके अलावा थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे आऊँ, तो आपके मामा और मम्मी दोनों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जी। उसके बावजूद इंडियन आर्मी, ये क्या सीन है भाई, इसके पीछे की वजह क्या है? इट वॉज माई डिसीजन बिकॉज इट्स माई लाइफ। और मुझे सोशल वर्क भी अच्छा लगता है करना, आई यूज़ टू हेल्प पीपल, बट एट द सेम टाइम मुझे एडवेंचर करना और ऐसा कुछ काम जो मुझे थ्रिल दे करना वही पसंद है। दैट्स व्हाई आई चोज दिस प्रोफेशन, जहाँ पे मुझे इंडिया को एक्सप्लोर करना, घूमना और एडवेंचर करने का मौका मिल पाए। अगर मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे पूछूं तो इंडियन आर्मी ही। Why not Navy? आई कैन Why not Navy या और एयर फोर्स या समथिंग एल्स? मैं बोलना चाहूँगा, मैं धरती का लड़का हूँ एंड लाइक आई कैन फील माई सेल्फ, आई कैन जॉइन माई सेल्फ विद दिस लैंड। तो मुझे ज़मीन पर रहना पसंद है। पॉलिटिकल? नो, नॉट पॉलिटिकल, बट हाँ, मैं अपने आप को, आप भी अपने आप को ज़मीन से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते होंगे, तो मैं अपने आप को ज़मीन से रिलेट कर पाता हूँ और थल सेना, इसीलिए मैंने चूज़ किया। IMA में सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है सबसे ईजीएस्ट अगर देखा जाए, बहुत सारे यूथ चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो, लेकिन ऐसे ही कौन सी कमी रह जाती है उनके बिटवीन और एक जो नॉर्मल जिनका सिलेक्शन होता है उन दोनों के बिटवीन? वो चीज़ें क्या होती है जिसको कम किया जाए और जिसके कारण सिलेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है तुम अगर इस चीज़ पे फोकस करो तो ज़्यादा आसानी से तुम्हारा सिलेक्शन इसमें हो सकता है?
वैसे तो काफ़ी सारे एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप IMA में या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर, बट जो मैं फील करता हूँ जो कैडेट्स हैं या वो लैक करते हैं इंटरव्यू में, अधिकतर आउट हो जाते हैं। तो मैं ये उनको बोलना चाहूँगा कि इफ़ दे राइट देयर मिस्टेक्स, क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं शीशे में कि आपकी गलतियाँ क्या है, और बाहर कोई सिविल में करता भी नहीं होगा अंटिल यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी वेल। जब तक आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग योर सेल्फ मेड रेडी, तो आप इसी को देखते ही नहीं हो। तो जब जाते हैं, आई हैव सीन कैडेट्स 15th अटैम्प्ट 20th अटैम्प्ट, तो काफ़ी लंबे लंबे अटैम्प्ट के बाद रिकमेंड होते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जो वो चीज़ देख रहे हैं ना, वो उन चीज़ों पे सुधार करते हैं, दे गेट रिकमेंडेड। तो अगर आप अपने मिस्टेक्स को लिख रहे हो कि हाँ आपने यहाँ पे ये गलती की या ये एटीट्यूड ख़राब है टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स या कलीग्स, तो आप जल्दी सक्सेस पा मतलब सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ा एक पैमाना हाँ। होता है। ये तो आप तो आर्मी वाले पहले से रह चुके हैं, आपके लिए ठीक है आज हमें करना है। यहाँ मैं आर्मी में हूँ, मेरा डिसिप्लिन बना बनाया है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। जो एक नॉर्मल यूथ होते हैं जो कि आप 2015 से पहले थे, उसके लिए क्या आपका एडवाइस हो सकता है? बीइंग अ बैक बेंचर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई वाज टू डिसिप्लिन्ड। मुझे डिसिप्लिन बनाया गया और फौज ने मुझे बनाया, मेरे उस्तादों ने बनाया। आई नो हाउ टू फॉलो ऑर्डर्स एंड गेट फॉलोड। बट ये बोलूँगा, हाँ आपको मैं बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप समझते हो कि हाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उसको सेल थ्रू कर जाओगे। तो टीचर्स में और उस्ताद जी में क्या अंतर आपको लगा? इट इज़ सेम। आप सिविल में उन्हें टीचर्स बोलते हो, वे इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल देम वो उस्ताद। मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपके लैंग्वेज में पूछा कि एक नॉर्मल टीचर जो होता है, जो आपको प्रिपेयर करता है किसी चीज़ के लिए, और एक उस्ताद जो आपको प्रिपेयर करता है आपके जॉब के लिए, कंट्री के लिए सर्व करने के लिए, सेम रहता है या फिर उनका प्रोसेस अलग होता है, या फिर उनकी मेंटलिटी या मेंटल अगर एक देखा जाए पैरामीटर, ये मेरा छात्र है, इसको इसी तरीके से ट्रीट करना है, घर के बाहर कुछ और करना है, घर के अंदर कुछ और करना है, वो क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि आप सिविल में बहुत अलग अलग टीचर्स मिलते हैं जो लाइफ लेसन्स भी देते हैं, बुक लेसन्स भी देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक लेसन्स देते हैं, वेरी प्रोफेशनल। वैसे ही आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे ऐसे उस्ताद मिलेंगे जो आपको बाहर भी पूछेंगे कैसा है, फिजिकल्स कैसे हैं, और कुछ होंगे सिर्फ अपना काम किया, ट्रेनिंग दी और बात एक खत्म। अलग बॉन्डिंग होती होगी उनके साथ ना, उस्ताद जी के साथ ज़िंदगी भर के लिए, हाँ, भले ही रिटायर हो जाओ। जो उस्ताद आपके पुराने हैं, जैसे मैं 4 साल ट्रेनिंग किया, जिनको मैंने 2 साल या 3 साल के साथ ट्रेनिंग किया जिनके साथ, उनके लिए मेरे लिए अलग बॉन्डिंग है, रिस्पेक्ट है, और वो हमेशा रहेगा। अभी तो फिर ट्रेनिंग आपका बिल्कुल ही चेंज हो गया होगा सारा चीज़, हाँ, या फिर सेम ही पहले का? हाँ। क्योंकि ऑफिसर्स की तो अलग होती है ना। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अलग होती है एज़ पर सिपाही या टेक्निकल ट्रेड, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ट्रेनिंग होती है एज़ पर देयर ट्रेड, जिसमें वो इंट्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे जानना है, इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, रोल माना जाता है। अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ता है, या फिर हाँ ठीक है यार मैं मतलब इस हिसाब से ज़िंदगी जीने वाला इंसान हूँ, अचानक से स्विच करके इंडियन आर्मी में जाता है, डिफिकल्ट या मतलब मुश्किल आती है कि उनके लिए होती है? शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, पीपल आर रिजिड, वो आसानी से नहीं मानते हैं, ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, बट देयर आर मीन्स एंड वेज जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव कर लेती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पनिशमेंट आपके पूरे कोर्स को दी जाएगी। अभी का क्या स्केड्यूल होता है आपका वहाँ पे? समर और विंटर टाइमिंग्स अलग अलग हैं। यू हैव टू स्टार्टिंग फ्रॉम वेकअप, आप अर्ली करते हो, देन योर आउट ओडिटीज़ एंड ऑल। आप सुबह या तो पीटी करते हो या ड्रिल करते हो, उसके बाद एकेडमिक क्लासेस, उसके बाद शाम को गेम्स परेड, और इवनिंग। एकेडमिक क्लासेस तो ऑफिसर्स की होती होगी ना, सिपाही की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी होते हैं क्या? हाँ, सिपाही की ट्रेनिंग में भी होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है उनके ट्रेड या वेपन्स के बारे में। अच्छा, वेपन्स के बारे में उनको भी जानकारी है, देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, फील्ड पे उनको भी रहना है। जी। तो फील्ड या फिर ऑफिसर्स, ऑफिस में काम करने का एक होता होगा, ऑफिसर्स को तो ऑफिस में भी काम करने का काम मिलता ही होगा जी। तो उनके लिए फील्ड ज़्यादा बेटर रहता है लाइफ के लिए, या फिर ऑफिस में काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है? आई वुड से ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी के ऊपर, कि आप एक क्लोज में काम करना चाहते हो। आप किसको प्रेफर कीजिएगा? आई वुड लाइक बोथ, समटाइम्स फील्ड समटाइम ऑफिस, सो जैसा आपको अच्छा लगे, समटाइम्स रिलैक्स, समटाइम्स हेक्टिक वर्क, बैलेंस बना रहता है। बैलेंस मतलब बिल्कुल ही चाहिए। नॉर्मल लाइफ में और आर्मी के लाइफ में क्या अंतर होता है इंसान के ज़िंदगी में देखा जाए तो? एक जो आम इंसान होता है, एक मिलिट्रियंस जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको लगता है? कंटिन्यूटी, अगर मैं कहूँ तो कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉलोइंग द सेम शेड्यूल, सेम पैटर्न फॉर सो मेनी लॉन्ग टाइम्स, लाइक मैंने 8 साल से सेम शेड्यूल फॉलो किया, सुबह 5 बजे या 4 बजे उठना। सिविल लाइफ में कोई नहीं करेगा। जब तक आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप करोगे, बट आफ्टर गेटिंग सक्सेस आप कहीं ना कहीं चेंज जाओगे। बट बीइंग इन मिलिट्री लाइफ, अर्ली मॉर्निंग ही हमारा काम स्टार्ट होता है, तो वो एक कंटिन्यूटी सी आ जाती है।
वो आप खा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ जाननी है कि जैसे कि आप अभी एज ए लेफ्टिनेंट आपका सिलेक्शन IMA के थ्रू हुआ है, तो बहुत सारे मिलिट्रियंस के बच्चे भी आते होंगे या फिर सिविलियंस तो आप हो ही, और जो जिनका बैकग्राउंड पहले से इंडियन आर्मी का रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारी बैकग्राउंड होते हैं जो नेवी से हो, आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, उनके जो बच्चे आते हैं या फिर आप जो सिविलियन जाते हो वहाँ पे डिफीट करके, तो दोनों का जो मेंटल हेल्थ बोला या फिर मेंटलिटी होता है, कितना अंतर होता है, कितना सिमिलर होता है दोनों में? मेंटल हेल्थ तो अप्रोक्स सेम एज ग्रुप का सेम ही रहता है। द डिफरेंस इज कि वो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा अच्छे से जान पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, और उनका थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा होता है। बट फिर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आप एक अच्छे कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को ले सकते हो तो आप कोप अप कर जाते हो और आप अच्छा डिफिकल्ट, आप एक टफ फाइट देते हो। स्पोर्ट्स की भी इसमें इंडियन आर्मी में फैसिलिटीज़ होती है। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? इंडियन आर्मी में वैसे तो सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, विच आर ग्रुप स्पोर्ट्स, नॉट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। मैं ज्वाइन करने से पहले बैडमिंटन खेलता था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग एकेडमी मैंने लर्न किया हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अगर किसी एक में आपको परस्यू करने का ऑफर मिल जाए इंडियन आर्मी की तरफ से, खेलते ही हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, बाकी सारी चीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कौन सा स्पोर्ट प्रेफर करोगे? दे विल सेलेक्ट बेस्ट अमंग द बेस्ट, एंड आई वुड से कि अभी तक मैंने वैसा कुछ नहीं देखा। हाँ, आई एम अ गुड राइडर, मैं राइडिंग करता हूँ, आई हैव अचीव्ड सम ऑफ द मेडल्स इन राइडिंग, तो मैं राइडिंग सोचूंगा परस्यू करने का। हाईएस्ट डिग्निटी क्या हो सकती है इंडियन आर्मी के लिए आपकी? फॉर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ, Yeah. मैं अपने लिए ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखा नहीं हूँ। आई वुड गिव माई बेस्ट, आई विल जस्ट डू वट एवर दे आस्क, ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डू, और जो आ गया करूँगा, एंड रेस्ट इज अपॉन डेस्टिनी। जो मैं मतलब आपसे मैं बात करना लगता है, बिल्कुल आपने ट्रेनिंग किया है, मुझे यही बोलना है, ऐसे ही बात करनी है और इसी तरीके से करना है। अगर बिल्कुल कट टू कट में आऊँ कि ठीक है, मैं कुमार अंकित, मेरा अंकित कुमार हूँ, मैं लेफ्टिनेंट हूँ इंडियन आर्मी में, और मैं एकदम ठेठ बिहारी में आके बोलूँ ना, मुझे ना यही करना है इंडियन आर्मी में और इंडियन आर्मी के लिए यही करना है, वो चीज़ क्या हो सकती है? एक दिमाग में होगा ना थॉट क्लियर कि हाँ यार, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, इसके लिए जाना है, वो चीज़ क्या थी आपके लिए? एडवेंचर वॉज वन ऑफ द पार्ट, ऑलवेज। ऑलवेज। हाँ, हमेशा से एडवेंचर मेरे एक पार्ट में लाइफ में रहा है, और मैं ये चाहूँगा जो ट्रूप्स मेरे अंदर हों उनको मैं कभी कोई दिक्कत ना आने दूँ। आई वुड नॉट डिस्टर्ब देम, और उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, और मिशन की गोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो मुझे मिशन मिलेगा मैं उसको करूँगा अच्छे से। क्योंकि अभी आप एक लीडर हो, जी, इससे पहले आपने लीडर के अंदर काम किया, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, तो आप अपने अंदर वैसी कौन सी क्वालिटी बिल्डअप करके रखना चाहते हो कि आप एज ए लीडर लोगों के लिए एक अलग ही रोल मॉडल के तौर पे उभर के आओ इंडियन आर्मी में? क्या मैं मतलब इनके अंदर हूँ, सर के अंदर, और मैं सेफ हूँ, कि सर ने बोल दिया, मतलब सर के ऑर्डर पे मुझे भरोसा है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है एज ए लीडर? आप कैसे इम्प्रूव करोगे? ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ सन ऑफ अ मदर। मैं सबको ऐसे देखता हूँ कि ये भी किसी न किसी परिवार का या फैमिली का हिस्सा है, तो मैं इंडिविजुअल को समझता हूँ, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझता हूँ। सो आई वुड ट्राई कि मेरा कोई डिसीजन ऐसा गलत ना हो जो सिर्फ ना मेरे लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिकारक हो, बट इस इंडिविजुअल के लिए भी हानिकारक हो। आपका हाईएस्ट गोल क्या है इंडियन आर्मी के लिए? क्या मुझे इस Nothing. लेवल तक पहुंचना है? नथिंग डिसाइडेड, कुछ ना कुछ तो होगा। नथिंग डिसाइडेड। अरे कुछ तो होगा। नो, आई वुड से कि मुझे हमेशा अपनी माँ की आंखों में वो एक प्राइड देखना था जो वो आपके लिए पर्सनल है। हाँ, प्रोफेशनल तौर पर अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल इज लाइक अपॉर्चुनिटीज़ अगर आएगी, आई वुड गो थ्रू मिशंस एंड ऑल, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो मैं उसको ज़रूर परस्यू करना चाहूँगा। एक चीज़ मुझे और जानना है, एज एन ऑफिसर आप इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर पाओगे आम लोगों के लिए, जो फील्ड में जाते हैं या फिर जो ऑपरेशंस में ऑफिसर जाते होंगे और जो सिपाही जाते होंगे, क्या दोनों का माइंडसेट एक ही होता है एक चीज़ को लेके कि हाँ मुझे ना ये चीज़ ऐसे ही करना है, या फिर मुझे अपने ऑफिसर्स की बात को मानकर उस चीज़ को बस परस्यू करना है? वो क्या होता है? अगेन, डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर सब अपने दिमाग से सोचेगा तो मिशन वोंट बी सक्सेसफुल। मतलब ऑफिसर ने जो बोला कर। हाँ, तो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, और सबका थॉट प्रोसेस सेम रहता है। लाइक एवरीवन ट्रस्ट ईच अदर। मुझे आप पे भरोसा है, आपको मुझ पे भरोसा है, इट वर्क लाइक दैट, वी ऑल आर ब्रदर्स, तो हमें कोई सा दिक्कत नहीं होता। पूरा देश घूमने का मौका आपको मिल ही जाएगा, आपने घूमा भी होगा, एक्सप्लोर भी किया, सम ऑफ द स्टेट्स। सम ऑफ द स्टेट्स। अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ का रहा, किस स्टेट का? आई वुड से गुजरात। क्यों? गुजरात इज़ अ गुड सिटी, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, डिशेज आर स्वीट, और मुझे वहाँ पे सोमनाथ, केदारनाथ, सम स्पिरिचुअल टूर भी करने का मौका मिला। स्पिरिचुअल हो? यस, कितना ज़्यादा हो, या सोशल मीडिया वाले स्पिरिचुअल हो कि हाँ नहीं, आई डोंट प्रिटेंड टू बी व्हाट आई एम। हाँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं स्पीकर हूँ।
ये सोशल मीडिया पे जो एक ट्रेंड चलता है, सारे लोग आ गए, इंडियन आर्मी का मान लो जो रील्स आ रहा है देख रहे हैं, बस आदमी करते हैं कि हाँ मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊँ, या फिर ऐसा हो जाए 4 घंटा 5 घंटा लगातार रील देखे जा रहे। तो उनके लिए आप क्या सलाह हो सकती है? सिर्फ देखने से होगा या करने से होगा, ये क्या चीज़ें हैं? अगर आप रील्स देख रहे हो और अगर आपके मन में एक बात आ रही है कि आपने अपना 2 घंटा वेस्ट कर दिया है, तो आप कुछ कर जाओगे। अगर कभी कभी देख रहे हो वीकेंड्स पे या टाइम पास करने के लिए, स्टिल ओके। सभी लोग कभी ना कभी स्ट्रेस में आता है या फिर परेशान हो जाता है, इट्स ओके फॉर देम। बट हाँ, अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यू आर वेस्टिंग योर होल डे वॉचिंग रील्स एंड मूवीज, देन यू आर नॉट वर्थ इट। आप फिर इस फील्ड में सक्सेस ना कर। तो सोशल मीडिया कितना खतरनाक है यूथ के लिए? आई एम नो वेयर ऑन सोशल मीडिया, आप इस बात से जान सकते हैं। स्टिल हाँ, स्टिल वाई? जस्ट आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ माई टाइम। तो फिर बाकी आप खाली टाइम में करते क्या हो अगर सोशल मीडिया पे आप हो ही नहीं तो? आई डू माई पेंटिंग एंड ऑल, मुझे स्केच पेंटिंग करना पसंद है। और अगर कुछ सीखना ही है तो आई यूज टू वॉच यूट्यूब फुल वीडियोस जिसमें मुझे अच्छा ज्ञान मिल सके। पेंटिंग अभी भी आप करते हो? आई यूज टू परस्यू दैट। तो सारे किट तो आपके पास रहते ही होंगे। हाँ, अभी आपने किसी को गिफ्ट किया बना के, किसी का पोर्ट्रेट? हाँ, सम ऑफ द फ्रेंड्स मैंने गिफ्ट किया है। हमारा भी बना देना यार, देखा था। हाँ, श्योर, बट आई हैव टू रिलेट विद देम। जो पर्सन मेरे बहुत क्लोज होते हैं, मैं उनका आसानी से बना पाता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे मतलब क्लोज आना पड़ेगा। स्केचिंग आपने जैसे बताया कि आपने स्केचिंग सीखा या किया, तो वो उसका कीड़ा कहाँ से लगा था आपके अंदर स्केचिंग का? आपने कब से स्टार्ट किया था? फ्रॉम स्कूल टाइम। मैं स्कूल टाइम से ये आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा रहा हूँ। तो जब भी मेरे पेन हाथ में रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ बनाता ही रहता हूँ, पेन चलता रहता है। अब उसे आप अच्छा हैबिट कहो या बुरा हैबिट, बट स्टिल तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैं कुछ भी देखता हूँ मुझे अच्छा लगता था, यूज टू कॉपी दैट। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पास करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो इंडियन आर्मी के अलावा आपने ऐसा क्या सोच रखा था कि अगर मैं इंडियन आर्मी में नहीं होता तो मैं इस फील्ड में जाता और बेहतर तरीके से कर पाता? ऐसा कुछ था क्या आपके लिए? इट वॉज ऑल सडन, पहला अटैम्प्ट था, मैंने कुछ सोच नहीं रखा था। सोचता अगर नहीं होता तो विथ गॉड्स ग्रेस हो गया, तो मैंने सोचना नहीं पड़ा। तो 2015 में जब आपका सिलेक्शन हुआ था इंडियन आर्मी में सिपाही के तौर पे, उस समय भी आपका सेम प्रोसेस यही था, सोचने का तरीका कि हाँ चलो हो गया? कांट से 8 साल पहले की बात। कुछ ना कुछ तो होगा ना, एक होता है कि बचपन से ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है। हाँ, वो ड्रीम था, तो वो तो सेम था कि हाँ चलो अच्छी बात है, हो गया। आर्मी का स्टार्टिंग से था जी। वो? कौन सा मोमेंट था आपके लाइफ में, बचपन का या फिर जब भी आया हो कि हाँ मुझे ना आर्मी में ही जाना है? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था, बट रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, मुझे लगता था कि हाँ आई शुड ओन दिस यूनिफॉर्म। यही एक तरीका हो सकता है। जी। पॉलिटिक्स भी हो सकता था, आपकी मम्मी भी थी, मामा ने? माइट भी हो सकता था, आई कैन सर्व पीपल, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। बट बीइंग अ यूथ, यंग एज, फायर इन योर सेल्फ, आप यहाँ पे अच्छे से रिलेट कर सकते हो और अपनी एनर्जी को आप यूज़ करवा सकते कहाँ, इंडियन आर्मी में? हो। जी। तो पॉलिटिक्स का कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं No. आपके लिए? Never thought कभी about सोचा ही नहीं आपने? it. नहीं, मम्मी का कभी तो प्रेशर नहीं किया चलो? मम्मी या कभी कोई प्रेशर नहीं। माई मदर इज़ वेरी लीनियंट, वेरी फ्रेंडली। उनका बस यही कहना है कि कुछ भी करो तो अच्छा करना। व्हेन इन एवर वॉट एवर फील्ड यू गो, जस्ट डू योर बेस्ट। तो हमारे तीनों भाई बहनों के लिए वो हमेशा बोलती हैं अपने मर्जी का करो बट अच्छा करना। एज ए मदर कितना बड़ा सपोर्ट आपके लिए है वो? वेरी मच। कभी किसी चीज़ का, हाँ बचपन में वो थोड़ा फोर्स करती थी पढ़ाई के लिए, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड। अभी उनका क्या रिएक्शन है आपको लेके? शी इज़ प्राउड, वेरी प्राउड, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर मी, टू सी प्राइड इन हर आइज। मुझे बस यही गिफ्ट करना था उससे, मैंने वो कर दिया एंड आई एम हैप्पी। मतलब इससे बड़ा गिफ्ट आप कुछ दे ही नहीं सकते उनके लिए? हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर और भी दूँ, बट फॉर टिल डेट ये सबसे बड़ा गिफ्ट था, व्हाट आई वुड लाइक टू सी इन हर आइज। सेटिस्फेक्शन होता है इस चीज़ को देखकर? हमेशा होता है, और हर एक यूथ को और हर एक बच्चे को होता है कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए। अब अगर मैं बिल्कुल यूथ पे ही आऊँ, क्योंकि आप भी यूथ हो मैं भी हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर मैं आता हूँ उसी चीज़ पे कि लोगों को लगता है कि मैं ये कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा, या फिर जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ही उनके दिमाग में, या फिर एक बिल्कुल एक सटीक उदाहरण जो होता है या फिर एक सजेशन हो सकता है, आप क्या देना चाहो कि आप तुम ना ये करो तभी तुम ये कर पाओगे, वो क्या हो सकती है? देयर इज़ अ बुक नोन एज सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप वो पढ़िएगा ना तो यू विल, आपको पता चलेगा कि जो आप चीज़ सोचते हो या लिखते हो या इमेजिन करते हो, इट विल कम टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो अगर आप उस चीज़ को डेली इमेजिन कर पा रहे हो और लिख रहे हो अपने बारे में, तो आप उस चीज़ को जल्दी से
अचीव कर पाऊँ। जर्नल बनाना एक बड़ा इफेक्टिव होता है ना। टू सी योर सेल्फ इन दैट सेम यूनिफॉर्म इन दैट रिग, आप जल्दी से उस चीज़ को अचीव कर तो ये चीज़ आप कब से कर रहे हो अपने लिए? 2015 जब से आपका सिलेक्शन हुआ था? जब से मैं ज्वाइन किया था तब से मैं इस चीज़ को फॉलो करता था। मतलब एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँ तो जब आपका सिलेक्शन सिपाही के तौर पे हुआ था, आप अपने ऑफिसर्स को देखते होंगे जो लेफ्टिनेंट हों, कैप्टन, कर्नल, मेजर, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में आता होगा कि मैं भी एक टाइम ना यहाँ पे जाके रहूँगा और मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल। सम ऑफ द ऑफिसर्स वेर वेरी लाइक यूनिक एंड आइडियल, जिसकी तरह मैं बनना चाहूँगा। तो हाँ, सम डे आई वुड लाइक टू बी देयर। आर्मी में आपके रोल मॉडल कौन है? प्रेजेंट डेट आई वुड नॉट कोट एनी नेम, बट समवेयर पास्ट आई थिंक, मतलब हिस्ट्री ऑफ Manekshaw sir, Sam Manekshaw sir, Sam Manekshaw. a good leader, not a yes man. So I used to follow his ideology ऑलवेज as per my convenience. सैम मॉनेक्शा। हाँ, उनकी एक अलग ही जीवनी रही है बिल्कुल। और एक अलग दिखता है ग्रेस उनके चेहरा पे। उनका करियर एक जो रहा Yes. था, दिख रहा था। पहली पोस्टिंग एज ए सिपाही आपकी कहाँ पे थी, बता सकते हो अगर आप तो? I'm not really remembering it. First posting कहाँ पे थी मेरी? अच्छा, वो मोमेंट कैसा था आप बता सकते? जब पहली बार आपने वर्दी पहनी एज ए सिपाही ही, चलो कि ठीक है मैं हूँ, इंडियन आर्मी का पार्ट हूँ, और आपने जब आईने में देखा होगा आपको, तो क्या अभी भी याद है वो मोमेंट, या फिर अब मैं ऑफिसर बन गया, हटाओ यार उसको, अब मैं यहाँ से देख। नहीं, you do not forget your roots. तो वो भी मेमोरेबल है। Again, pride in my mother's eyes, same thing. So I was again happy to see her happy. पास आउट अभी जो ट्रेनिंग के बाद होता है एमए का, आपकी पूरी फैमिली गई होगी बिल्कुल, आप भी गए थे, आप तो थे ही ऑल पर वहाँ पे। वो जो मोमेंट था जब सारे कैडेट्स के फैमिली वाले आते हैं, आपके फैमिली वाले आते हैं, उस समय बिल्कुल लगता होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अचीव कर लिया। तो उस समय जो खुशी थी माँ के चेहरे पे, उस चीज़ को देख के कैसा फील आपको हुआ था? बिल्कुल कभी ऐसा तो फील नहीं होता है कुछ ज़्यादा ही अचीव कर लिया, हमेशा ये रहता है कुछ और भी दूँ। बट हाँ, आई वुड लाइक, हाँ, कि शी वॉज हैप्पी, उनके चेहरे पे एक स्माइल था, शी वॉज, तो वो मुझे संतुष्टि दे रहा था कि वर्थ गेटिंग ट्रेन फॉर 4 years, जितना भी मैंने सब कुछ अचीव किया है, जस्ट अ स्माइल इज़ वर्थ फॉर। तो ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट होता है क्या, जो पहले से परस्यू कर रहे हैं इस चीज़ को उनके लिए? एज ऑफिसर्स अगर आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपने सिपाही का ट्रेनिंग पहले ले रखा है, फील्ड पे आपने 5-6 साल 7 साल काम किया है, तो वो चीज़ें हेल्पफुल होती है इसमें? सम ऑफ, हाँ, कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं हमें चीज़ों को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें थोड़ी हेल्प करती। एक चीज़ मुझे और जानना है, जैसे कि आप इंडियन आर्मी से आके उसके बाद आपने इस चीज़ में अपने आप को आगे परस्यू किया, और जो लोग पहली बार जिनका सिलेक्शन हुआ है एनडीए के थ्रू आईएमए में जो पहली बार आए, तो उनका और आप लोगों का ट्रेनिंग एक साथ ही होता था या फिर उन लोग का अलग होता था, आपका अलग होता था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, ट्रेनिंग इन IMA इज सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक ही है। जी, उसके बाद का जो भी सब प्रोसीजर सेम। बस आपको ये आसानी हो जाती है, आपने पहले से कर रखा है, तो वो थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, इम्बाइब करने में और ट्रेन होने में। दो चीज़ें वो सिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप पहले सीख रखे हैं तो आप जल्दी उस चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। ये चीज़ तो सही बिल्कुल है। और जो यूथ है अभी, आप फिर मैं अगेन यूथ पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि आपको देख के यूथ ही समझ में आती है मुझे। ये जो यूथ है जिनका एक बिल्कुल परसेप्शन है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, आईएमए के थ्रू जाना है, या फिर सीडीएस के थ्रू जाके या ग्रेजुएशन करके जो भी करना चाहते हैं, उनका एक रूट प्लान या रूट चार्ट क्या हो सकता है इसके लिए? पहली बात है खुद को समझना। अगर आप खुद को समझ रहे हो और अगर आप इस फील्ड से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो और आपने कौन कौन सा स्ट्रीम लिया है, सेलेक्ट किया है 12th में या बीटेक में, उसके बाद से आप प्रिपेयर करो एसएसबी के लिए। और तैयारी एकेडमिक्स के तौर पे अगर देखा जाए, एकेडमिक्स आई वुड से इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस इज वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो आप इन पे अच्छे से काम कीजिए तो यू इजली क्रैक एग्जाम। मतलब घर पे भी रह के कर सकता है? हाँ, इजीली पीपल आर डूइंग, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं घर पे तैयारी करके। इट्स नॉट। आपके लिए सबसे सपोर्टिव चीज़ क्या रहा था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? सपोर्टिव तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, द डिफ़िकल्टीज वेयर टू सपोर्टिव, बिकॉज वो मुझे कहीं और घूमने नहीं दे रहे थे। यू नो, यू आर प्रेशराइज फ्रॉम ऑल द साइड्स। आपको ऐसे घोड़े के ऊपर लगा रखता है, वो सिर्फ सामने देखता है। हाँ, दिख रहा है। तो वो चीज़ थी मेरे साथ कहीं ना कहीं कि आपको सारी तरफ से ऐसे कर रखा है कि यू कैन नॉट टर्न
इट वॉज अनईजी। अगर मैं तैयारी ना करूँ आज तो मेरे लिए अनईजीनेस फील होता था मैं कि मैं आज कुछ किया नहीं हूँ। प्रोसेस क्या आपका था तैयारी करने का? जब भी मिले तो किताब खोल लो। किस तरीके से करते थे आप तैयारी? whenever you get free time in afternoon or in night, तो शांति इलाका जगह ढूंढो और किताब खोल लो या कोई पॉडकास्ट सुन लो या जीके सुन लो। तो पॉडकास्ट या जीके के जो भी चैनल्स हैं वो हेल्प करते हैं क्या? हाँ, श्योरली इट वर्क्स। आप किस लोगों को सुन रहे हो, लाइक ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल, वेरी इंस्पिरेशनल, वो इंस्पायर करती हैं। क्योंकि आपके मन में कई बार सवाल आता है, यार तू इतना सफ़र क्यों कर रहा है, छोड़ दे यार। मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, सपोर्ट मिलता है क्या उससे? हाँ, सपोर्ट तो मिलता है। अच्छे मुझे बायोग्राफी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। किसकी बायोग्राफी ने आपको इंस्पायर किया? हाँ, मुझे अधिकतर जो बायोग्राफीज़ होती हैं ग्रेट लीडर्स की, जैसे मैंने हिटलर का पढ़ा है या फिर मैंने भगत सिंह का पढ़ा है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता मतलब लोगों को बायोग्राफी देखनी चाहिए। है। ज़रूर। कोई एक APJ ऐसा अब्दुल चैनल कलाम आप का। रिकमेंड करना चाहोगे पढ़ाई के हिसाब से, या फिर हाँ आपको बताना चाहिए कि आज ना तुमने ये देखा करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी भी यूथ के लिए? ऐसा कोई चैनल नहीं है मेरे। किसी की बायोग्राफी अगर आप बताना दिखाना चाहो तो? बायोग्राफी भी मैं ऐसे किसी को स्पेसिफाई तो नहीं करूँगा, बट हाँ, आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किससे मिली थी? कोई तो होंगे ना आपके लिए, आपने देखा होगा कि हाँ यार मैं बिल्कुल जब डीमोटिवेट होता हूँ या फिर ज़्यादा प्रेशर रहता है मेरे ऊपर काम का या किसी भी चीज़ का, चलो इनको देख लेता हूँ। मिल्खा सिंह, उस समय मूवी आई थी मिल्खा सिंह जी की, तो आई वुड से कि वो मूवी और वो गाने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे। भाग मिल्खा। हाँ जिंदगी में भागना ही है। हाँ, इट्स अ रेस, एवरीवन इज कॉम्पिटिटिंग विद इन योर सेल्फ। तो आपको अगर आप रुक जाओगे तो यू आर डेड, सो यू हैव टू कीप रनिंग। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर। मतलब सोशल मीडिया का उपयोग तैयारियों के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इट्स फ्रूटफुल। अगर आप अच्छे किसी भी चीज़ का अगर आप अच्छे चीज़ों के लिए उपयोग कर रहे हो तो इट्स फ्रूटफुल, और एल्स इट इज़ लाइक वेस्ट। अभी माउंटेनिंग ज़्यादा पसंद कहा जाता है कि जो इंडियन आर्मी की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको या तो माउंट पे मतलब पहाड़ पे जाना, चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, ये सारी चीज़ें पसंद होती है, या फिर एक अलग ही जोन के आदमी होते हैं जिनको बिल्कुल पीस पसंद होता है। आप किस में हो, माउंटेनिंग वाले में या पीस वाले में? मुझे एडवेंचर करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, या फिर चलो कलम लेके पेन लेके स्केचिंग करो? दोनों का अपना अपना टाइम है। व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेसफुल या फिर आप परेशान हो तो आप स्केचिंग करो, या फिर आप अगर आपको बहुत अच्छा व्यूज़ का शौक है, तो मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं ऊंचाई से, तो आई वुड से बोथ थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। मेडिटेशन करते हो आप? आई ट्राइड सम ऑफ द टाइम, बट इस वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया ना वैसे। क्यों? डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, बस बिजी शेड्यूल, बिकॉज इन आर्मी लाइफ यू डोंट हैव एनीथिंग सेट पैटर्न कि आपको डेली 4 बजे उठना है। समटाइम्स यू हैव टू वेक अप 3 और यूर स्लीप। वही आपका मेडिटेशन हो गया। हाँ, किसी दिमाग में सेट है, सबकॉन्शियस माइंड को पहले आपने देख रखा है। एंड आई मुझे कभी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट रात को पता है मुझे 4 बजे उठना है, तो मॉर्निंग मेरा दिमाग 4 बजे। सोने का क्या टाइम? नाइट 10 o'clock लाइट्स आउट हो जाते हैं, 10 बजे आप लोग सो जाते हैं सारे कैडेट्स? जी। या फिर आदत ही बन चुकी है डिसिप्लिन लाइफ जी? हाँ, खड़े खड़े भी सो सकते हैं। घर में सोए हो कभी खड़े खड़े आप? घर में तो नहीं सोया हूँ, बट ट्रैवल करते समय काफ़ी बार हो जाता है। ट्रैवल करते समय? जी। ट्रैवलिंग पसंद है आपको? हाँ, ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड पार्ट फॉर लर्निंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू सी न्यू ट्रेंड्स, ट्रेडिशन, कल्चर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिखाते हैं चीज़ें। लोगों से जुड़ना कैसा लगता है, एक एज एन ऑफिसर के तौर पे देखा जाए, क्योंकि फील्ड में काम आपको भी करना होता है, आपने किया भी है पहले एक सिपाही के तौर पे, अभी आप जाके ऑफिसर के तौर पे करोगे, तो सबसे इजी पार्ट क्या होता है लोगों से जुड़ने के लिए? या फिर एक इजी वे होता है ना कि मैं आपसे कनेक्ट हो गया, तो वो आपके लिए क्या होने वाला है, क्या होता है आपके लिए? ब्रेक द आइस, आप पहले हाथ आगे बढ़ाओ, इट इज़ वेरी इजी। बस हम ये सोचते हैं कि पहले वो हमसे आके बोलेगा तो हम बात करेंगे, बट इफ़ यू वांट टू टॉक जस्ट गो एंड टॉक, हैव चिट चैट, इट्स वेरी इजी। जब आप आर्मी में होते हो, मतलब आर्मी के ड्रेस में होते हो, सॉरी, सिविलियंस जो होते हैं, कभी अंतर लगा है कि यार मैं मतलब आर्मी में, आपको लगता है कि हेजिटेट हो रहा है वो मुझसे मिलने में, ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें होती हैं? सम सेंस ऑफ प्राइड एंड सम सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म उन्हें रोकती होगी, आई डोंट नो, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशंस आ जाता है, बट अगेन यू हैव टू सी यू आर द गार्डियंस ऑफ द नेशन, तो आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना ज़रूरी है सामने वाला इंसान कैसा। सिविल ड्रेस में होते हो जब आप वर्दी में होते हो, क्या बेसिक्स अंतर आते हैं दोनों में? योर वे ऑफ वॉकिंग, योर पोस्चर एंड ऑल। रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, ये सही है ना जी? क्योंकि मैंने कहीं पे सुन रखा था, किसी एक्टर ने इस बात को बोला था कि जब मैं आर्मी के यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। Yes. ये सही में होता है जी, क्या? ऐसा होता है।
और उसकी एक अलग डिग्निटी होती होगी ना, क्या इस वर्दी को मैंने पहन रखा है तो इसके प्रति मेरी ईमानदारी। इट्स योर रिस्पेक्ट, और जो जितना रिस्पेक्ट आप यूनिफॉर्म को दोगे, मोर देन दैट यू विल गेट बैक। एक सिविलियन के द्वारा एक आर्मी ऑफिसर के लिए एक जो सबसे बड़ा फेथ होता है कहा जाए, क्योंकि एक ऑफिसर के तौर पे आपने भी इस चीज़ को अभी देखोगे या फिर आपने एक देखा होगा सिपाही के तौर पे, वो जो आँखों में दिख जाती हैं चीज़ें, उस चीज़ को कैसे कंपेयर किया जाए किसी और चीज़ से कि हाँ ठीक है उसको ना भरोसा है मुझ पर कि ठीक है मैं अच्छा आर्मी वाला हूँ, बुरा तो हो ही नहीं सकता है कोई, या फिर एक होता है ना कि एक परसेप्शन दिमाग में बना रहता है लोगों का। वी ऑल आर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, और हम इतने सालों से साथ ही काम करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कैरेक्टर कैसा है एक इंडिविजुअल का। इवन तो आपको बात करने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदे पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो एवरीवन, इवन द ट्रुप्स, इवन द ऑफिसर, सबको पता है कि ये इंसान कुछ करके लाएगा या नहीं जाएगा। वो ट्रेनिंग का भी एक पार्ट होता होगा ना, सिखाया जाता होगा। जब आप भारत के अलग अलग स्टेट के यूथ के साथ रह रहे हो तो आपको पता है कि किसका कैसा ट्रेट है या बिहेवियर है। और पूरा इंडिया जब आप घूमते हो तो बहुत कुछ देखने को सीखने को मिल जाता है। सबका एटमॉस्फेयर अलग होता है क्या वहाँ पे? एक तरीके से माहौल अगर देखा जाए अंदर बेस कैंप का या फिर फील्ड का, या फिर एक ऑफिसर जब ऑफिस में जाके काम करता है तो स्ट्रेस का जो पैमाना होता है वो बिल्कुल अलग होता होगा। टाइम और ड्यूटीज़ कैसा मिलता है उसके ऊपर है। थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है, बट वी लाफ एंड वी मेक जोक्स और हम उसको ओवरकम कर जाते हैं। अगर कंटिन्यू बिल्कुल मिल जाए फील्ड पे कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन रहना है, हाँ, तो वी आर ट्रेन फॉर दैट। इफ़ यू एक्सेप्ट इट यू विल सेल थ्रू इट, बट अगर आप उसको जो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको परेशान करेगा। द ईजी पार्ट इज़ कि आप एक्सेप्ट कर लो, ओके वी हैव टू बी देयर फॉर 10-15 डेज। ऐसा आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है लोग को ले जाने की या फिर किसी चीज़ को परस्यू करने की? अगर मैंने डाल दिया इस चीज़ को अपने दिमाग में कि मुझे ना अभी इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ऐसे डालना है, तो वो चीज़ सपोर्ट करती है क्या? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड इज़ टू स्ट्रॉन्ग। हमें इसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप इसके ऊपर मास्टरी करते हो, यू नो हाउ टू टॉक टू योर माइंड, बिकॉज माइंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी जो आपको रोकता है कुछ अचीव करने से। तो क्योंकि माइंड काम नहीं करना चाहता है, इज़ वेरी लाइक लेजी पर्सन, बट अगर कुछ आपको दे ही देता है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना लेगा। सुबह ना उठने का मौसम ख़राब है, या आज पैर में दर्द है, या आज दोस्त नहीं आया। बट वंस यू नो कि हाँ यू आर ब्रेकिंग योर सेल्फ, आप अपने को नीचे कर रहे हो, तो माइंड फिर कहता है चल ठीक है। स्टार्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट वंस यू स्टार्ट इट इज़ वेरी ईजी। उसको ब्रेक करने का तरीका क्या है आपके अनुसार? आपने किया है ना इस चीज़ को? अब मैंने ट्राई किया है काफ़ी सारी चीज़ें। लाइक देयर इज़ वन सेइंग कि आप कभी भी डिफ़िकल्ट करो किसी चीज़ को करने में, तो लाइक काउंट 3, 2, 1 एंड डिसाइड येस और नो। ओनली 3, 2, 1 येस और नो। चेयर से उठना है, टाइम ही नहीं देते बिल्कुल। बस एक बार सोचना है, बस लाइक 3, 2, 1 उठना है, येस या नो। अगर उठना है तो उठ जाओ, खत्म। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जस्ट डू इट, बस जस्ट डू इट। मतलब बिल्कुल ही टाइम मत दो दिमाग को, सोचने का सोचो जितना तुम्हें सोचना है। मैंने कर दिया, यस। ये एक प्रोसेस हो सकता है ना इसके लिए। मैं क्या ही बोलूं इसके आगे, बिल्कुल कट टू कट करो, यस, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट ना। जस्ट। और एक चीज़ जो मैं बिल्कुल अभी आऊँ, अगर स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, एकेडमिक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको बदलाव करके लोगों के पैटर्न को बदला जा सकता है? नो कमेंट्स ऑन दिस बिकॉज आई वुड नॉट से। मैं मतलब पॉलिटिकली नहीं पूछ रहा हूँ, आपके अनुसार ऐसा क्या हो सकता है एकेडमिक्स में कि आप ऐड ऑन करना चाहते हो इस चीज़ को? क्या अगर इस चीज़ को मैं ऐड ऑन कर दूँ तो ये ज़्यादा मतलब फेथफुल होगा या फिर आदमी को सपोर्टिव हो सकता है ये चीज़? एज पर सीइंग द ट्रेंड्स, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर डूइंग रिक्वायर्ड चेंजमेंट्स, बट जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टडीज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर बात करें उसमें, एक्स्ट्रा करिकुलर आपको अकेडमी में बहुत कुछ करने को मिलती है। यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले, यू हैव प्लेंटी ऑफ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़, पेंटिंग क्लब है, राइडिंग क्लब है, स्विमिंग क्लब है, तो आप अपने आप को वहाँ कहीं पे भी बिजी कर सकते हो। मतलब आदमी को सक्सेस कराने के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगेन वो साइकोलॉजी आती कहाँ से है, ये वही बहुत मैं पूछने वाला था इसके बाद जस्ट आपसे कि वो साइकोलॉजी का एक पैमाना आती होता है। है। आई वुड लाइक टू से कि वो गॉड्स ग्रेस, बस क्योंकि सबके पास सेम दिमाग है, सम थिंक वेरी फ्रूटफुल और सही रास्ते पे चलते हैं, सम आर वेरी डेंजरस। तो वो साइकोलॉजी सेम है सबका, बट अगेन विद गॉड ग्रेस किसी को सही दिमाग मिलता है, किसी जैसा कि आपने बोला अंकित भाई कि सबका दिमाग सेम ही होता है, हर कोई बोलता है, हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर रहता होगा ना आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में। Yes. मैं सिविलियन हूँ, Yes. आप इंडियन आर्मी मिलिट्री में हो, क्या अंतर है? हाँ प्रोसेस। क्योंकि आप भी सिविलियन रह चुके हो, अभी आप इंडियन आर्मी के पार्ट हो, और हो सकता है भगवान करे ऐसा हो कि आपकी आने वाले जनरेशन
वो भी इंडियन आर्मी को ही सर्व करे। तो जो डिसीजन मैंने लिया एट यंग एज शायद आपने ना लिया हो। आपने अलग करियर परस्यू किया, मैंने अलग करियर परस्यू किया। वी आर ऑल पार्ट ऑफ आवर डिसीजंस दैट वी मेड एट आवर अर्ली एज। तो जो डिसीजन आप करते जाओगे तो आप आगे, अगर आज से आप डिसीजन चेंज करो तो आप 10 साल बाद एक अच्छे या किसी अलग प्रोफेशन में होंगे या किसी अलग लाइफस्टाइल में होंगे। तो मैं कहूँगा कि जो डिसीजन आपने लिया है उसका ही असर। क्योंकि 25-30 साल तक तो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते ना मुझे करना क्या है, और 25-30 साल तक कोई बंदा जाके कुछ भी कर देता है देश के लिए। हाँ, तो वो बंदा 15-16 साल की उम्र में डिसाइड कर चुका होता है कि भाई मुझे इसी में ही जाना। मतलब वो एक पॉइंट होता है एज का कि आपको ना 15 साल 16 साल जब आपको लगे आपने 12th कर लिया, जी आपको करियर ऑप्शंस देखना चाहिए, जी, तो उस समय आपको वही जस्ट डू इट 1 2 3 कर दो, यही इसके अलावा कोई ऑप्शन। डिसाइड एंड डू इट, आइदर यू विल फेल और यू विल गेट सक्सेस। तो कोई ओनली 2 थिंग्स, या तो फेल या तो सक्सेस। हाँ, तो हम फेलियर्स थोड़ा भागते हैं। वी ट्राई टू नॉट गेट फेलियर, बट फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल लोग को अगर लोग सुनते हैं, मान लो मैंने आपसे बात की, आप सक्सेस हो अपने फील्ड में, उसका लोगों का दिमाग से ये निकल के आता है चलो यार सामने वाला सक्सेसफुल बंदा है, इसलिए वो दिमाग दे देता है या बोल देता है कि हाँ यार फेल कर जाओगे सक्सेस कर जाओगे, क्या ही फ़र्क पड़ना है। ये चीज़ें होती है, इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? अरे मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बोलूँ तो लोगों का जो परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो कैसे मैं चेंज करूँ, माइंडसेट कैसे? आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान को सक्सेस पहली बार में नहीं मिलता। इवन तो पहली बार में मिलता है, वो कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करता ही करता है। और मैंने भी फेलियर को फेस किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। नॉट बीइंग इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इन प्राइवेट लाइफ, और कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट। अगर आप उस फेलियर से सीखते हैं तो इट्स वेरी फ्रूटफुल। अगर आप सीखते नहीं हो तो आप कोई सेंस नहीं है फेलियर को देखने का। अभी अगर आप घर आते हो, अभी के बाद जब आप जाके ज्वाइन करोगे उसके बाद आके आप घर आते हो, क्योंकि आपने देखा है अपनी माँ को अपने मामा को सबको पब्लिक डोमेन में काम करते हुए, एक पूरा आपको दिमाग में सेट है कि हाँ इस तरीके से काम होता है पब्लिक डोमेन में, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका क्या सपोर्ट हो सकता है सोसाइटी के लिए? मैं जब गांव या घर आता हूँ तो आई एम सेम लाइक गांव का बच्चा हूँ मैं। तो मैं आपको अपने आप को ऐसे आउटसाइडर फील नहीं कराता हूँ। और कोई भी ऐसी सोशल गैदरिंग या जहाँ पे कुछ होता है तो आई फील वेरी इजी टू टेक पार्ट, बिकॉज सारे यूथ दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ मी एंड आई एम ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा और आपसे, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे ईजी तरीका क्या है आपके अनुसार? डेली कुछ ऐसा करो दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, पब्लिक स्पीकिंग, और कुछ भी ऐसा जो रनिंग, जो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करे, जो वो करना नहीं चाहती है बट आप करवाते हो। ईजी टू ग्रो माइंड क्या हो सकता है किसी भी दिमाग को बिल्कुल आसान तरीके से ग्रो करने के लिए, एक छात्र के लिए, बच्चा के लिए, किसी के लिए? कंटिन्यूटी, किसी भी चीज़। मैं भी इसको बहुत लेट समझा हूँ, बट बिलीव मी कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आप कुछ मत करो, इवन 1 लाइन ऑफ इंग्लिश और इवन 1 किक ऑफ बॉल डेली करो, यू विल मास्टर दैट। करते जाओ करते मतलब दिन में एक बार बस चलते जा रहे हो, आए एक बार लात मार दो चले जाओ, अगले दिन आओ फिर मारो चले जाओ। विद इन ईयर 10 साल 20 साल में यू विल लाइक मास्टर कि आप बॉल को जहाँ गिराना चाहते हो वहीं गिरेंगे। मतलब एक मूल मंत्र यही हो सकता है कि जो चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, बस करते जाओ। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट और टाइम और ड्यूरेशन, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, लीव दैट थिंग, बस करते रहो। सक्सेस मिले ना मिले मास्टर बन जाओगे, मास्टर बन, ये चीज़ें। हाँ। और टू द एंड ऑफ पॉडकास्ट में आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक सबसे इजी एग्जांपल तो मैं नहीं बोलूँगा आपको देने के लिए, या फिर सबसे इजी सलाह जो हो सकता है किसी यूथ के लिए, किसी बच्चे के लिए जो अपना करियर परसू करना चाहते हैं किसी अच्छी चीज़ में, उसके लिए क्या हो सकता है आपका कि आप ना ये चीज़ करो तो इससे हो सकता है, माइट भी, कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए या फिर आप एक सही डायरेक्शन में जा सकते हो? ड्रीम, पहले तो ड्रीम करना बहुत ज़रूरी है। परसीव योरसेल्फ इन दैट कैरेक्टर, और कंटिन्यूअस वर्क, अगेन कंटिन्यूस कंटिन्यूटी, और जस्ट डू इट 1 2 3 करो, जस्ट डू इट, जो आ जाए जैसे आ जाए, बस करते जाओ। आगे क्या क्या प्रोग्राम है फिर? अभी नथिंग थॉट, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, थोड़े दिन अपने वेकेशंस को एंजॉय करना चाहता हूँ, एंड आई वुड ट्राई टू डू गुड इन माई ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित जी, और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही देश का नाम आगे रोशन कीजिएगा, और सेना मेडल और क्या क्या मेडल हो सकता है जो भी हो आप लेके आइए, देश का, समाज का, बेगूसराय का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए। और बिहार से निकल के आप गए हैं आगे, बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।